साथियों, आज ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। वह मत्स्य जो कल्याण कोष है, इसको मछुआ कल्याण कोष के रूप में हम जानते हैं। इसमें मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है। इसमें निषाद राज बोट योजना में हम उन गरीबों को बोट पर प्राथमिकता पर दे रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो APL है, BPL है, भूमिहीन है, पहले उनका है और वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन वो भरेंगे, मोबाइल से भर लेंगे, सरल हो गया उनके लिए और सरलीकरण हो गया है। दूसरा, मुख्यमंत्री संपदा योजना में कि उनके पास जितने पट्टे धारक हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो व्यवस्था दी गई उसमें नए तालाब के निर्माण का है, या हमारे पास बड़े बड़े तालाब हों उसमें कुछ और इक्विपमेंट लगाने का है, लेकिन पट्टे धारकों के लिए उसमें व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे पट्टे धारक जिनका लगभग 6 साल के आसपास पट्टा बचा हो, ऐसे सारे पट्टे धारक खाली फार्म भर सकते हैं। 5 एकड़ पर हम 2 हेक्टेयर पर 3,20,000 रुपये के आसपास दे रहे हैं, मतलब 1 हेक्टेयर पर 1,60,000 है। और उसमें ज़्यादातर सब मछुआ समुदाय के लोग हैं। और अभी इस बार सरल कर दिया है कि पिछले बार था कि बहुत ऐसे पट्टे हो गए, किसी कारणवश वो भर नहीं पाते थे, जल्दी से स्वीकृति प्रमाण पत्र या SDM से उनका एग्रीमेंट नहीं हो पाता था। तो अभी ये हो गया कि नहीं, उनका पट्टा हुआ, रसीद मिल गई तो भी उन्हें पट्टा धारक मान लिया जाएगा, फार्म भर दें। लेकिन उन्हें पैसा तभी होगा जब SDM से वो सबके मतलब एग्रीमेंट हो जाएगा। उतना दिन में हम लोग करा देंगे जो सिलेक्टेड लोग होंगे, ठीक है। तो अभी बहुत आसान सरल हो गया है और उनको किसी का फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनको OTP जाएगा, उनको आसानी से भर लें। जितना ही उनका रकबा भरते ही वो आ जाएगा कि कितना पैसा उन्हें लगाना, कितना पैसा सरकार से मिलेगा, उन्हें कुछ जोड़ना घटाना भी नहीं है। वो आज के दिन में टेक्नोलॉजी से व्यवस्था कर दी गई है। तो ऐसे जितने पट्टे धारक हैं उत्तर प्रदेश में, हम पिछले बार भी पैसा दिए थे और अच्छा उसमें आया कि उसका प्रोडक्शन बढ़ा कि आज के $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में हमारे विभाग का ग्रोथ रेट 27% से ऊपर जा रहा है। आज के दिन में हम उत्तर प्रदेश देश में इनलैंड फिशरीज में सर्वोत्तम प्रदेश इसलिए हो रहा है कि ये पोखरे हैं। और इस बार हम 80% से ज़्यादा पोखरे इस बार हम लोगों ने ऑक्स पर मतलब उनको दिया गया पट्टेधारकों को। इसलिए उसका आय बढ़ाया जा रहा है कि हमारे यहाँ नया है कि जो पोखरे होते हैं उससे उस पैसे को सरकार नहीं लेती है। रेवेन्यू राजस्व विभाग में तो आता है, लेकिन वो स्थानीय रूप से खर्च होता है। उसी ग्राम सभा में खर्च होगा और उस पैसे का उपयोग उसी क्षेत्र के विकास के लिए होगा। तो ये बहुत है, तो इसीलिए आय का स्रोत होगा, प्रोटीन उत्पादन होगा, रोजगार बढ़ेगा और ग्राम सभा का या उस क्षेत्र का न्याय पंचायत का उस पैसे से विकास भी होगा। उससे जो भी हो सकता है, सड़क है, नाली है, खड़ंजा है, लाइट है, उनके शिक्षा के लिए है, चाहे लाइब्रेरी है, तमाम और योजनाएं हैं। इस तरीके से ये आज के दिन में 2025-2026 के लिए है। इसमें एक एरेटर सिस्टम भी है कि जो पट्टेधारक महिला पट्टेधारक होगी उसमें अभी हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है कि वो थोड़ा गर्मी में या मछली जो पानी होता है वो पानी में थोड़ा ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो मछली मरती है या ग्रोथ कम हो जाता है। तो ऐसे में उसको एक एरेटर होता है कि पानी को उड़ाता है और पानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है और ऑक्सीजन खुल के आ जाता है। तो ऐसे पट्टेधारक महिलाओं को पहले कुछ रेट अधिक था, अभी उसको 50,000 कर दिया गया कि अधिक से अधिक लोगों को एक तो मिल जाए, क्योंकि बजट हमारे पास कम था। तो अधिक से अधिक लोगों को मिल जाए, कम रेट पर हो गया, क्योंकि पहले विदेशों से सप्लाई होता था, अभी भारत में बनने लगा इसलिए उसका रेट कम हो गया। तो उसके रेट कम हो गए, पहले 70-70,000 का था, अभी 50,000 के आसपास हो गया। तो ऐसे में ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण योजना आज के दिन उद्घाटन मतलब पोर्टल में, एक मुख्यमंत्री संपदा योजना जिसमें पट्टेधारक को तालाब निर्माण के लिए, बीज खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए और जाल खरीदने, जो भी उसमें इक्विपमेंट है वो खरीदा उसको पैसा दिया जाएगा। और हमको लगता है कि 3 किस्तों में जो भी है वो कर दे, 2 किस्तों में दे दिया जाता। और एक निषाद राज बोट योजना है, तो इसके आधार पर हम उनको दे रहे हैं कि एक इससे
जो गरीब है बीपीएल एपीएल में है वो नाव कहीं भी चला सकता है, मछली मारने में कर सकता है, नदी में कर सकता है। उसके लिए एक तो बेल्ट हम उसको सुरक्षा के लिए उसको क्या नाम है जैकेट भी दे रहा है रक्षा प्रणाली, चूँकि एक बार बांदा में बहुत घटना हो गई थी, 40 लोग एक ही बार नाव में है, तो अब नाविकों को उसमें आ रहा है कि नाव में ये रक्षा जैकेट भी ले लेंगे तो अब कोई खतरा नहीं होगा, सुरक्षित रहेंगे। तो मेन ये था। दूसरा मत्स्य मछुआ कल्याण कोष है, उसमें बहुत एक है कि तो चिकित्सा के लिए पैसा मुख्यमंत्री कोष से चिकित्सा के लिए है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा के लिए है कि जो मछुआ कल्याण कोष में उस पर फ्लाइट चलेगी, जैसे खोलेगा कि अगर वो चिकित्सा सहायता चाहता है तो जो भी मत्स्य पालक है वो अपना कहीं भी जाए वहाँ इलाज कराए जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है, क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, डॉक्टर भी होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं और फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती है और कहीं उसके साथ चीट नहीं होगा। तो ऐसी व्यवस्था की गई कि वहाँ आसानी से पैसा पेमेंट हो जाए, क्योंकि सब इनरोल्ड रहते हैं सब, तो वहाँ जाके इलाज करा ले। 5 लाख रुपए उसको देते हैं और कुछ नहीं है, वो फार्म भर दें ऑनलाइन और जो भी उसके अंदर चेकलिस्ट बनी है वो जमा कर दे। मेरा एडीएफ जाएगा, 3 दिन के अंदर उसको टाइम दिया गया, वो रिपोर्ट लगाएगा, फिर शासन 5-7 दिन लगाएगा, उसके बाद सीधे आ जाएगा। ऐसे में हम लोगों ने पिछले साल भी दिया था और लगभग 5 करोड़ के आसपास। शिक्षा के लिए है कि उसमें इंटर है तो 20,000 है, बीए है तो 30,000 है, उससे ऊपर है तो हम 50,000 रुपये उसको अनुदान दे रहे हैं, जिसको 2 लाख से आया है ना उसमें। तो शिक्षा के लिए पैसा दिया गया, गरीब के बच्चे भी पढ़ लें, उनको शिक्षा में ड्रॉप। हमारे मछुआरों के दिक्कत है कि ये ट्राइबल रहे, क्रिमिनल ट्राइब्स से मतलब प्रभावित जातियाँ रही, इनको भूमिहीन है और पिछली सरकार अंग्रेज़ों ने तो दिया भी था, ये जो उनका वर्ग 3 वर्ग 4 की ज़मीन जो है वापस चली गई। तो उसमें एक तो शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए है, एक इनके लिए अभी भांति उनकी बेटियों की शादी के लिए है कि अगर वो अभी तो 51,000 है और 2 लाख से कम जिसका है, लेकिन वो बढ़ने वाला उसको देखवा लेना कि अब वो 1 लाख कर दिया माननीय मुख्यमंत्री ने और उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया, जो समाज कल्याण विभाग का होगा। और उसमें एक माता सुकेता के नाम से है कि एक हम लोगों ने कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदि बाल सखा निषाद राज थे, तो उनकी माता सुकेता थी, उनके नाम से एक केज कल्चर है कि जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं तो बड़े ठेकेदार तो ले लेते हैं, अगल बगल के लोगों के लिए आय के लिए उसमें 5% जो जलाशय में जो जल है वो सुरक्षित है कि लोगों को उसमें दिया जाए। तो उसमें हम लोगों ने माता सुकेता के नाम से एक केज कल्चर है कि हम जलाशय में जलाशय दे रहे हैं, जिससे वो लगा ले तो उसको हम प्लास्टिक का होता है बाउंड्री, उसमें जाल होता है और उसको नेट होता है और बीज और सीड खरीदने के लिए है, तो उसको हम लोग दे रहे हैं कि जलाशय को मृत करा ले। तो ये एक माता सुकेता है। और एक मोपेड भी था, इस बाग से एक गरीब आदमी है कि मोपेड ले ले, तो मछली जो साइकिल से बेचते रहे वो मोपेड भी ले लें और उसको भर के दे दें। तो ये आज के दिन में आज की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। और हमारे जो अमित जी घोष जी हैं प्रमुख सचिव, इनके निर्देशन में आज पहली बार है कि आए हैं संभाले हैं, और तब से पिछले भी प्रमुख सचिव ने बहुत ऐतिहासिक काम किया।